चावल 500 रुपये किलो, चीनी 300 रुपये किलो, दूध 800 रुपये लीटर। यह स्थिति है भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की, जो भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आपको बता दें कि श्रीलंका में पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल नहीं है, बिजली के खंभे लगे हैं मगर उनमें बिजली नहीं है। सोशल मीडिया बंद कर दिया गया है, इमरजेंसी आज हटाई गई है, 2 दिन से वहां इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए थे। सड़कों पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में, मेरा नाम है आयुष आनंद और आज हम आपको बताएंगे कि श्रीलंका में कैसे आर्थिक संकट चल रहे हैं और ऐसा क्यों है, आखिर श्रीलंका आर्थिक संकट से क्यों जूझ रहा है और भारत की इसमें क्या भूमिका है और चीन की इसमें क्या रणनीति है। श्रीलंका की आर्थिक संकट के 4 मुख्य कारण हैं। श्रीलंका की आज़ादी के बाद वहां जो भी सरकार आई उसने फ्री पॉलिसीज़ को लागू किया और जिससे कई दशकों से श्रीलंका की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती गई। सरकार ने वोट के लिए वैट में कटौती की जिससे उनकी आय का स्रोत बंद हो गया। श्रीलंका को जब आर्थिक तंगी होने लगी तो उससे बचने के लिए उसने दूसरे देशों जैसे चीन, जापान, भारत से कर्ज लेना शुरू किया। आपको बता दें कि अकेले चीन से श्रीलंका ने $5 अरब से अधिक का कर्ज लिया है। श्रीलंका अपने राजस्व का 83% भुगतान कर्ज के रूप में करता है। 2019 में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आतंकवादियों ने बड़ा हमला किया था जिसमें वहां के 3 बड़े होटल्स और टूरिस्ट स्पॉट तबाह कर दिए गए थे। इस आतंकी हमले में 270 से ज़्यादा नागरिक घायल हुए थे जिनमें विदेशी ऑफिशियल्स भी शामिल थे। देश का पर्यटन 21% इस घटना के बाद गिर गया। आपको बता दें कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा पर्यटन पर निर्भर है क्योंकि ये विदेशी मुद्रा का एक मुख्य स्रोत है। श्रीलंका अपने मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी आयात पर निर्भर है। वहाँ खाने से लेकर ज़रूरत की हर चीज़ आयात होती है जिससे उनका खर्च बढ़ जाता है और विदेशी मुद्रा का आयात कम हो जाता है। श्रीलंका में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा महंगाई श्रीलंका में है और वहाँ की महंगाई दर 17.5% है जो कि पूरे दक्षिण एशियाई देशों में सबसे ज़्यादा है। चीन ने भी इस आर्थिक संकट का फ़ायदा उठाया था। 2006 में आर्थिक तंगी से जूझ रहे श्रीलंका ने हेमंत टोटा पोर्ट को विकसित करने के लिए चीन से कर्ज लिया था मगर चीन ने ये शर्त रखी थी कि चीन उन्हें कर्ज तभी देगा जब अगर श्रीलंका कर्ज को चुकाने में नाकाम रहा तो उसे हेमंत टोटा पोर्ट को 99 वर्षों के लिए चीन को लीज पर देना होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि चीन की नीति क्या है। चीन की नीति यही है कि पहले हेल्प, फिर फेल और अंत में कंट्रोल। भारत को इससे सचेत हो जाना चाहिए क्योंकि लगातार चीन अपनी रणनीति पे काम कर रहा है और भारत के पड़ोसी देशों में अपना नियंत्रण बढ़ाता जा रहा है। आपको बता दें कि श्रीलंका की मुद्रा 3 मार्च को 0.37 पर थी जो आज 0.25 पे हो गई है। ये बताता है कि श्रीलंका की मुद्रा कितनी तेजी से गिर रही है और वहां का आर्थिक संकट कितना भयावह है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं है, लगातार प्रोटेस्ट जारी हैं वहां के नागरिकों के द्वारा, सरकार के विरोध में नारे लग रहे हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने विरोधी पार्टी को इनविटेशन दिया कि वो आकर सत्ता में आ जाए मगर विरोधी पार्टी ने भी सत्ता में आने से मना कर दिया है। सारा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे चुका है और वहां के नागरिकों की मांग है कि राजपक्षे का पूरा परिवार वहां की राजनीति को छोड़ दे क्योंकि श्रीलंका के हालात, उनका कहना है कि श्रीलंका के हालात आज जो है उनका कारण राजपक्षे के परिवार है।